नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स, आपकी आवाज। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए और सोशल मीडिया को तो देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन अभी मुझे सिरोही से एक पोस्ट मिली, तो मुझे लगा कि क्यों ना उस पे चर्चा की जाए। दरअसल पोस्ट ये थी कि सिरोही में कुछ लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था करी कि जो प्रवासी लोग हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन में अगर वो कहीं से देशावर से वापस अपने घर आ रहे हैं, तो एक बार उनके रुकने की और भोजन की माकूल व्यवस्था तरीके से हो जाए। नीचे कुछ नंबर दिए हुए थे कि ये नंबर हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने डमी अपने आप को गुजराती और सिरोही का होने के नाते बताया कि भाई हम लोग इस तरह से गुजरात से निकले हैं और रात को करीबन 10-11 बजे हम लोग सिरोही पहुंचेंगे, तो हमारे रुकने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था होगी क्या। तो जो 4-5 नंबर दिए थे वो बड़े उत्साहित थे कि सर आप कितने बजे पहुंचेंगे, आप कितने लोग हैं, हमारे पास सारी व्यवस्था है। तो फिर हमने इनको खोजा। सिरोही से इस वक्त जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे साथ जयगोपाल जी पुरोहित हैं, उनके साथ त्रिवेदी जी हैं और लखारा जी हैं। मैं जयगोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। जी धन्यवाद बच्चा जी जयगोपाल जी, आपकी पोस्ट को पढ़ने के बाद हमने ये 5-6 जो नंबर आपने दिए, हमने सब पर फोन किए। हमने कहा कि क्या वाकई सच क्या है वो जान लेते हैं। तो मैं जानना ये चाह रहा हूं कि आपका जो ये आइडिया है, इस वक्त देश को आप जैसे लोगों की जरूरत है। कोई ब्लड डोनेट कर रहा है, कोई प्लाज्मा डोनेट कर रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है, कोई ऑक्सीमीटर दे रहा है, कोई अपनी बिल्डिंग दे रहा है। तो आपने सिरोही में जो ये व्यवस्था की है और आप कहते हैं कि 24 घंटे में आपको कभी भी फोन कर दिया जाए तो आपकी जो टीम है वो तैयार है। तो जरा थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए कि आपकी तैयारी क्या है। जी, जिस प्रकार की स्थिति और कोरोना की भयावह स्थिति पूरे देश में बनी है जी, ऐसे में सिरोही भी संक्रमण के बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है जी, पिछले काफी दिनों से। और लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाले और सेवा भारती है, भारती के सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक विचार आया कि इस देश के संकट की परिस्थिति में हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। जी, सदैव ही सेवा भारती का मूल मंत्र है। जयगोपाल जी आप एक जगह पर एक बार खड़े हो जाएं, क्योंकि नहीं तो फिर आवाज डिस्टर्ब होगी। आप जहां हैं वहीं खड़े होकर हमें बताएं एक बार। हाँ जी, बताएं। सेवा भारती का मूल मंत्र है, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सब हम जले। इसी विचार को लेकर के और कोरोना की इस भीषण परिस्थिति में जी, पिछले दिनों हमने कुछ अव्यवस्थाएं सिरोही के हॉस्पिटल में देखी। जी, जो परिजन कोरोना के इस तकलीफ में अपने परिजनों को इस बीमारी में लेकर के अस्पताल में आते हैं, जी, तो उनके जो पेशेंट है वो तो कोविड के हॉस्पिटल में है, लेकिन परिजनों की स्थिति बहुत विकट है। जी, वो कहीं सड़क पर, खुले में, मैदान में इस प्रकार के बैठे हुए, न उनके भोजन की व्यवस्था है, न उनके पानी की व्यवस्था है, न उनके लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था है। जी, ऐसे में सेवा भारती संगठन और बाकी के सारे जो सेवाभावी संगठन है, उन्होंने मिलकर के ये निर्णय किया कि सिरोही में हमको एक उचित व्यवस्था इसके लिए शुरू करनी चाहिए। जी, तो हमने यहाँ आदर्श विद्या मंदिर के जिला सचिव है श्रीमान लखाराम जी चौधरी, उनसे संपर्क किया। जी, और यहाँ आदर्श विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य है श्रीमान राजेश त्रिवेदी, हमने उनसे संपर्क किया। अपने पूरे मन से और विद्यालय भवन जो है उस व्यवस्था के लिए सुपुर्द करने में अपनी सहमति दी, उनका भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। और एक व्यवस्था हमने आज से प्रारंभ की है। जी, थोड़ा जयगोपाल जी थोड़ा कैमरा घुमाएंगे, जरा दिखाएंगे कि एक बार क्या व्यवस्था है, ताकि अगर हमारे जरिए जो हमारे दर्शक हैं जो गुजरात में, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में या कर्नाटका में जो हमारे दर्शक हैं और आपकी सिरोही और जालोर साइड के जो लोग हैं वो देख पाए, अगर उन्हें जरूरत पड़े तो वो आप लोगों से संपर्क कर पाए। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके वो तमाम नंबर भी हम डाल देंगे ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें।
जरा थोड़ी व्यवस्था बता दीजिए क्या है आपके। चलिए, ये आपका बोर्ड है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से आदर्श विद्या मंदिर स्कूल सिरोही में, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सेवा विभाग जी सिरोही राजस्थान, वहां पर अपना आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जो सिरोही अस्पताल से वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है जी वहां पर हमने जो पेशेंट है, कोविड के पेशेंट है, जी उनके परिजनों की जो स्थिति खराब है, उनके रहने के लिए, उनके भोजन के लिए और अन्य जो स्नान और समस्त प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमने मुहैया कराई है, उनके लिए व्यवस्था की है ताकि उनको किसी भी प्रकार का कष्ट न पड़े। जहां परिवार में कोविड का पेशेंट आने के कारण से परिजन वैसे ही परेशान है, इसमें कुछ सहानुभूति, कुछ सुविधाएं उनको मिल पाए, इसलिए यहाँ विद्यालय में उनके रहने की, भोजन की और अल्पाहार की, स्नान की और समस्त प्रकार की सुविधा व्यवस्था यहाँ की गई है। जय गोपाल जी, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी अपने यहाँ जी हमारे प्रबंधक के नाते हमने तय श्री राजेश जी त्रिवेदी इसकी व्यवस्था के बारे में भाई साहब कुछ जानकारी आपको दे देंगे। जी, बात कराइए, उनसे भी बात कराइए। राजेश जी से भी बात कराइए, जरा उनको कैमरे के सामने लाइए। नेटवर्क का बड़ा इशू है, आवाज कट रही है, हम बता दें। नमस्ते सर। नमस्ते राजेश जी, कैसे हैं आप? आवाज कट रही है ना? जी, आवाज थोड़ी कट रही है, आपका चेहरा भी नहीं आ रहा, एक बार अपना चेहरा भी दिखा दीजिए। जी अब आ रही है सर आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। राजेश जी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो लोग हैं आपके सिरोही के, जो प्रवासी हैं और अपने घर लौट आए हैं, उनके अगर कोई परिजन अगर एडमिट है तो आप उनको सुविधा दे पाएंगे। त्रिवेदी जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर कितने लोग की व्यवस्था है आपके पास रुकने की? जी, हमने लगभग अभी आज 100 से 150 लोग यहाँ रह सकते हैं, व्यवस्थाएं की है जी। और आगे आपकी आवाज साफ नहीं है त्रिवेदी जी, आप मोबाइल को रोकिए, एक जगह आराम से खड़े होकर बताइए। जी, ये थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ये दरअसल बता रहे हैं कि करीबन 100 से 150 लोगों का 300 लोग अगर रहने की उनकी आवास व्यवस्था है, बाकी सारी सुविधाएं हैं, तो वो भी सुविधा जी। जरा उधर भी कैमरा घुमा दीजिए। जो विद्यालय है वो सदैव ऐसे राष्ट्रीय। जय गोपाल जी, हाँ, व्यवस्थाओं जो आपने की है वो नजारा दिखा दीजिए। देखिए, ये स्कूल के अंदर एक कक्ष के अंदर एक डिस्टेंस को रखते हुए यहाँ पर बेड लगाए गए हैं। ये बता रहे हैं कि तकरीबन 100 से 150 लोगों की यहाँ पर रुकने की और उनकी भोजन की व्यवस्था है। यहाँ पर सुलभ शौचालय वगैरह की भी, पानी की भी पूरी व्यवस्था है। जैसे कि मेरी जय गोपाल जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं एक मरीज के परिजन को, जब मरीज अस्पताल में भर्ती है और जो परिजन फुटपाथ पे खुले आसमान के नीचे पूरी रात बिता रहे हैं, उन परिजनों के लिए ऐसे भाई साहब 10 कमरों में हमने व्यवस्था की है पूरी जी, और अभी तक 10 कमरों में व्यवस्था की है और आवश्यकता पड़ने पर इसको बढ़ा सकते हैं जी। और स्नान घर, शौचालय और पूरा अपना जो स्वच्छ परिसर है, काढ़े की व्यवस्था, उनके चाय की व्यवस्था, अल्पाहार की व्यवस्था, समस्त प्रकार की व्यवस्था और साथ में चिकित्सीय मदद भी जो भी उनको आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी चिकित्सीय मदद मुहैया कराने के लिए भी हम सभी कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहेंगे। पूरा देश कोरोना के इस संक्रमण से जूझ रहा है और सिरोही में जहां तक हम देख रहे हैं इसमें पिछले काफी समय से मृत्यु दर जो है वो बढ़ रही है, तो ये सिरोही के लिए बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहा होगा, लेकिन जी जय गोपाल जी, पेंडेमिक सिचुएशन है, ये सब जानते हैं, लेकिन चूंकि हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम तो ये बात करेंगे कि हम हिंदुस्तान की उस सनातन संस्कृति के वाहक हैं। हम अपने लोगों के बीच में जब जब आपदा आई है हम लोग खड़े रहे हैं और हम जीते हैं। तो कोरोना से डरने की बात नहीं है। इसकी भयावह स्थिति जिस तरह से मीडिया में दिखाई जा रही है,
रुदन दिखाया जा रहा है, लोगों का रोना दिखाया जा रहा है, वो सब एक अपनी जगह पर है। लेकिन चूंकि आपकी पोस्ट ने मुझे आकर्षित किया, मुझे प्रभावित इस बात के किया कि आप जैसे लोग जो सेवा के लिए जज्बे से बाहर निकले हैं, वो इस कोविड में अपने आप को घर में कैद ना करते हुए बल्कि खुद को सुरक्षित भी रख रहे हैं और जो लोगों की सेवा में जो काम कर रहे हैं। तो आपकी वो पोस्ट मुझे प्रभावित कर रही है। मैं ये सब नजारा जो दिखा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ कि डेजर्ट टाइम्स के वो दर्शक जो जालोर, सिरोही, पाली और ये जो रोडवाल गोडवाल इलाके के हैं, और अगर वो आते हैं अपने उन क्षेत्र से वापस अपने घर की तरफ, तो सिरोही में अगर कोई लोकल भी है और अस्पताल में उसके कोई परिजन भर्ती है, तो उसे खुले आसमान के नीचे नहीं सोना पड़े। कई बार क्या होता है कि आपके शहर में व्यवस्था है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो आपके इस काम को, आपके इस जज्बे को हम सैल्यूट करते हैं और आपके इसी जज्बे को हम और ज्यादा लोगों तक पहुंचा देने के लिए हम ये व्यवस्था दिखा रहे हैं कि सिरोही के जो राजकीय चिकित्सालय है उससे वॉकिंग डिस्टेंस पर अगर आपका कोई आपका कोई परिजन अगर अस्पताल में भर्ती है तो आपको रुकने की, भोजन की, नाश्ते की और बुनियादी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखें। और एक मैं आपको निवेदन करूं निखिल जी, निवेदन करूं आपको मैं, यहाँ हॉस्पिटल से यहाँ तक आने के लिए जी विद्यालय ने अगर वाहन की आवश्यकता है तो अपना वाहन भी उसके लिए मुहैया कराया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैं यहाँ विद्यालय के हमारी प्रबंध समिति के सचिव हैं श्रीमान लखाराम जी, उन्होंने पूरी व्यवस्था हमको निःशुल्क कराई है। जरा मेरा निवेदन है आपसे कि आप जरा उनसे भी एक बार बातचीत करें। मैं कैमरा उनकी तरफ ले जाना चाहूंगा। श्री लखाराम जी। लखाराम जी नमस्कार आपको। नमस्कार। देखिए, शिक्षक राष्ट्रीय समूह संघ की पटना से है जी। बिल्कुल। और शिक्षक तो वैसे भी जो गुरु हैं उनका दायित्व बनता है, वो सब कर रहे हैं। और आप जो आपसे, आपकी इस प्रेरणा से आपने जो काम किया, मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो सिरोही में जो अन्य जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या इस तरह के जो संगठन हैं, अगर वहां पे कोई क्लब है, आपकी प्रेरणा से और जो आपने किया वो लोग भी आगे आएंगे। और इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, इस महामारी में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब मिलेंगे, हम सब साथ खड़े होंगे तो शायद क्या, मैं तो कहूंगा यकीनन हम इस कोरोना को बहुत जल्द मात दे देंगे और हम वापस आएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त जहां हर काम वर्क फ्रॉम होम हो गया है, उसी दौर में आप लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश और होगी सर, आपकी पूरी टीम को, कि आप पूरी एहतियात बरतें, क्योंकि आप रात दिन अस्पतालों में रहते हैं, मरीजों के बीच में रहते हैं, संक्रमण का दौर है। तो आप सब लोग भी सुरक्षित रहिए। और डेजर्ट टाइम्स आपके इस पुण्य कार्य को जो आप कर रहे हैं उसको सैल्यूट करता है। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हैं, दरअसल इस वक्त देश में जरूरत आप जैसे लोगों की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपका खूब